थाना यही की जानकारी मिलना नहीं है कि आज तक अपने पतो को हो फर्जीवाड़ो बहुत ज्यादा है एक तो इस लाइन में। ई मित्र पे कदे भी फॉर्म को निकलेगा, कॉलेज में प्रॉपर जाओ प्रॉपर, यदि एजेंट के चक्कर में फंस गया तो 6 लाख भी ले लें, लेकिन मतलब हर कोई टिक भी कौन सा बैठे। बहुत सारे लोग छोड़ के भी आ जाएं। मेरी सैलरी $1800 है, पूरा क्रिकेट भी खेलते हैं, स्पेस भी होती है, तो क्रिकेट खेल रहा क्रिकेट भी खेल रहा। इतनी बड़ी शिप हुआ है। सैटरडे संडे को पार्टीज होती हैं। 400 मीटर अफा को जाओ तो वहाँ दौड़ की जा कौन सा 400 मीटर तो बोलो तो वो है तो जिलो होगा फिर जहाज खड़ी हुई। जितना अपने रूम होते हैं उतने बड़े बड़े फ्रीजर हैं जहाज में। बेलास्ट टैंक हो अभी के अंदर जितना लोड हो उसके हिसाब से समुद्र को पानी बिम भरे हो जाए कि ताकि बैलेंस बनी रहे शिप को। शुरू में परेशानी हो लेड उलस हो जना थोड़ी नींद को नहीं आवत। पर जितने भी देश में घुमा होना मेरे को सबसे अच्छा इंडिया लगता है। मेरे साथ खुद इतने मतलब लोग हैं जो बाहर की कंट्रीज के हैं, क्या बोलते हैं इंडिया सबसे बेस्ट है। उरे अपन $100 मिल रही ना तो आप एक महीना गुजारो कर सका, 2 दिन भी कोई गुजारो कौन कर सको। बड़े तो घर चोखा को नहीं बोला चोखा लग गया। चढ़ने के बाद में जब काम करे जना घरा की याद आई बात जन्नत फीकी पड़ा जाए, फिर घरा की खाट और घरा की मम्मी की बनाई रोटी भाई याद आवे। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू में बहुत बहुत स्वागत है। और झुंझुनू के अंदर जो वो मर्चेंट नेवी के अंदर अपन काफी सारे लोग मिल जाएंगे। काफी लोगों की उत्सुकता भी रहे कि मर्चेंट नेवी होगा क्या चीज़ है। कई लोग सोचें कि एक सरकारी नौकरी हुआ है और काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन भी रहा है, कई लोग फ्रॉड को शिकार भी हो जाए। और मर्चेंट नेवी असल में हुआ क्या है, एक बोट के ऊपर, एक नाव के ऊपर जिसकी बस जिंदगी 6 महीना 9 महीना के हिसाब से बिताई जा है, के बड़े खानों हुआ है, के हिसाब से रहन सहन हुआ है, के बड़ को काम हुआ है, कहीं आप कर सका। हाँ, तो आज दफ़ा आया हाँ झुंझुनू की एक छोटी सी ढाणी है, बेड़ा की ढाणी दक्षिणी के अंदर। और उधर से लगभग 6 लोग जो कहीं पे मर्चेंट नेवी के अंदर काम करें। अभी आपके साथ में 2 लोग मौजूद हैं, बाकी का जगह 4 हैं। बात भी कोशिश करांगा इंटरव्यू को भी लाने को अभा, तो बस आप बातचीत करांगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना है। राम जी, क्या नाम बता रहा हूँ? दिनेश कुमार नाम है जी मेरा। दिनेश जी, मैं बताओ कि मर्चेंट नेवी के अंदर कब से काम कर रहे हो? मैं 2008 हूँ काम कर रहा हूँ मर्चेंट नेवी में। सर क्या नाम है? अजय कुमार। अजय थे, कब से काम कर रहे हो? 1 साल होगी। तो थार से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि मर्चेंट नेवी के चीज़ हुआ है, या सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, कहीं आप एक अंदर कर सका कोर्स, कहीं आप जा सका? देखो ये बैंक से तो प्राइवेट नौकरी है, सरकारी तो हाथ खुनी। और ये कमाइन देखो 2 कोर्स होंगे कमाइन। एक तो हुआ कैडेटशिप जो BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री देख रही हैं आपने 12th के बाद में PCM होनी चाहिए। और एक हुआ 10th बेस पर बिन की जनरल पर्पस रेटिंग GP रेटिंग, वो 6 महीना का कोर्स हुआ है। और कैडेटशिप को है वो 3 साल को है। अच्छा, अपन को काम भी बैंक को है, मतलब पूरा टेक्निकल काम मतलब कि जब भी जैसे उधर 3 डिपार्टमेंट होते हैं शिप में, एक कैटरिंग हो गया, एक डेक डिपार्टमेंट हो गया, एक इंजन डिपार्टमेंट हो गया। तो उसमें सब मतलब कि कोर्स करने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं इंजन डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, या फिर मैं डेक डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, या मैं गैली डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ। मैंने बताऊँ कि के अंदर मैं सुनने में यह भी आई कि रिप्यू तो एक बार स्टार्टिंग में खूब लागा है, बस मिल भी खूब ही है बिगो की। देखो वो तो देखो मिलने की बात तो इसी है कि भाई कोर्स लागत तो खूब है, क्योंकि फर्जीवाड़ो बहुत ज़्यादा है एक तो इस लाइन में। मेरे को बहुत फ़ोन आई कि भाई जाइए मित्र पर फॉर्म निकल गया भाई जी, मैं भर दियो, मैं अब यहाँ बुलाए मन। ई मित्र पे कदे भी फॉर्म को निकलेगा। कोई ने भी यदि कोर्स करना है, DG शिपिंग की वेबसाइट है, बिक ऊपर जाओ, बिक मैं DG अप्रूव्ड का कॉलेज ही बाकी मैंने जाओ सीधा बटे कॉन्टेक्ट करो। अच्छा बताओ कि कितना की रुपया खर्च हो जाए एवरेज आप बात कर लें तो? देखो मोस्टली तो आप देखा जाए कॉलेज में प्रॉपर कॉलेज में जाओगा, यदि 10th बेस पे तय कर रहे हो तो 2.5 लाख रुपये फीस है टोटल। कॉलेज में प्रॉपर जाओ प्रॉपर, यदि एजेंट के चक्कर में फंस गया तो 6 लाख भी ले ली, 7 लाख भी दे दी। और वो मतलब जो डॉक्यूमेंट होंगे वो भी फर्जीवाड़ा दे दी। तो भी कमाइन किया कि एक बार चल जाओ छोरो भेज दियो, अगली बार रास्तों बंद है। 12 बेस पे ज़्यादा ना, मतलब कॉलेज के थ्रू प्रॉपर कोर्स करो, भी का प्रॉपर थ्रू जाओ। ये कमाइन फिर भी एजेंट वगैरह मिल रही है कि प्लेसमेंट को नहीं मिला, कई बार थोड़ा घूमना भी पड़ा, मुंबई में मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोई भी चलो आप इंजीनियरिंग भी कर ली तो अपन डायरेक्टली प्लेसमेंट को मिल रहा है, तो आप कंपनी अकाउंट रिज्यूम देंगे जल्दी मिलेगी। ये कमाइन भी ये प्रोसेस है, कॉलेज में करो, कंपनी मुंबई में जाओ, इंटरव्यू दो, कंपनी हम CV दो, कोई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में प्रोसेस दूसरी हुआ है, बाद में एक बार नॉलेज हो जाए बाद में जाने के बाद में। तो थे अभी रिसेंटली जाके बनाता हूँ कि लगभग कितना के रुपया खर्च हुआ है कॉलेज का? कॉलेज के अंदर 2,35,000 रुपये फीस ही। दिल्ली से कॉलेज करी। गाँव को भाई हो तो पूरा नॉलेज हो? वो पूरा एकदम पहले से जानकारी ही चाचू जी लग गए, तो आज से पूरी जानकारी लेके फिर DG अप्रूव्ड कॉलेज देख के फिर कॉलेज करिए। यह चीज़ जरूरी है कि नॉलेज अपना होना जरूरी है ताकि आपने नुकसान नहीं हुआ। अच्छा मैंने बताऊँ कि अभी के बाद में जाए थे, कितना दिन को कोर्स हुआ? लगभग 6 महीना को कोर्स है। और अभी कितना दिन जाके आए थे शिप के ऊपर? 8.5 महीना से वापस आया। ठीक है, तो ये लगभग ये 8-9 महीना रह के आए हैं। अच्छा बताओ कि रिव्यू दिल्ली कितों के वाले, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी रहेगी मर्चेंट के अंदर खूब बड़ा फड़ा पैसा मिले। देखो वो तो देखो जैसे आप ऑफिसर रैंक पे जाओगे तो सैलरी भी उस हिसाब से रहेगी। कंपनी पर डिपेंड है कि कंपनी कितनी स्टैंडर्ड की है। अभी आप तार मकान आ गए, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप बैठे हैं कि डबल मंजिल मकान बना रखे हैं, ये मतलब रुपये तो बढ़िया मिल रहे हैं। तो देखो
फैमिली में भी दूर रह रहे हैं, फैमिली में दूर रहेंगे तो कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो कुछ मिल लगो, जल्दी मिल लगो। कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है भाई बात है देखो अभी तो क्या बता सका, लेकिन जो भी है मतलब मेहनत करोगा तो कुछ भी मिल लगो, लेकिन मतलब हर कोई टिक भी कौन सका बेटे। बहुत सा लोग छोड़ के भी आ जाए कि आप कड़े फंस गा, लेकिन धीरे धीरे 1 साल तक काटो तो इंजॉयमेंट आवा लग जाएगा। बाकी से की जो भी अंदर आप 15 दिन से 10 दिन से या फिर कोई घर भी आप अप डाउन भी कर लिया, लेकिन ई के अंदर जो है वो 8-6 महीना 8 महीना बिल्कुल दूर रहना ही पड़ेगा। अब लगभग एक पर्सनल सवाल तरह से मैं कर लूँ, कितनी की सैलरी हो रही है? सैलरी जो भी मैं देखो मोटरमैन रैंक में हूँ, ऑफिसर रैंक में तो हूँ नहीं, लेकिन मेरी सैलरी $1800 है प्रेजेंट टाइम में। मैं जोडियाक कंपनी है स्टैंडर्ड यूके की, उसमें जॉब कर रहा हूँ। 1800 का आपने इंडिया कितना होगा? मतलब कि 130-140 के लगभग। अच्छा, स्टार्टिंग में गया, अभी थारो के हाल चाल रहेगा? स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड है तो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर सैलरी कम मिला है। स्टार्टिंग के 9 महीना यही 30,000 एक बार तो मतलब वो जो अपना खर्चो लगे वो पूरा होगा मतलब। हाँ, एक बार वो ये क्योंकि जो काम अपन सीखना है वो 9 महीना स्टार्टिंग पर सिर्फ पर वो सीखना पड़ा है। उसके बाद में कंपनी अपन प्रमोशन दे हुआ है, सैलरी बढ़ा हुआ है। अभी तो अपन सीख रहे हैं, काम करांगा जरा कुछ अपना कुछ जना खुद से अगर काम करांगा ना वो टाइम पर सैलरी अपन ज़्यादा मिलेगी। अभी अपन सिर्फ बड़े सिखा रहे हैं। अच्छा, या तो बात होगी कि आप कहाँ जास कहाँ कितनी के तनख्वाह होगी। अब थोड़ी सी आप बात कर लें कि बड़े की जिंदगी कहीं किसी हुआ है कि भाई आप 9 महीना घर से दूर रहा, लेकिन बिल्कुल पानी के अंदर आप आए नहीं कि दूर दूर तक कोई ना जाटी है ना बोझो है ना कुछ और है कि आप खावा मछली वगैरह। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है कि भाई बड़े मगरमच्छ भी होता होगा, शार्क मछली भी होती होगी, कि क्या रहे बड़े एक्चुअल में? देखो यहाँ की चीज़ तो कुछ नहीं है, समुद्र में कभी मगरमच्छ तो लाते को नहीं। अब जब मैं इंजन रूम में काम करता हूँ तो मेरे मैं तो बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता मेरे को, तो मैं तो नीचे के अपने कमरे से जाऊँगा सीधा इंजन रूम में, इंजन रूम से वापस कमरे में। और आजकल रहने की बात तो ये देखो, इंटरनेट फैसिलिटी है आजकल हर जगह, सैटेलाइट कनेक्शन ही, वाईफाई फ्री, इंटरनेट यूज़ करो, गेम्स भी हुई, पूरा क्रिकेट भी खेलते हैं, स्पेस भी होती है। तो क्रिकेट खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा। इतनी बड़ी शिप हुआ है? शिप तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन वो जगह डिपेंड है कि कौन सी जगह खाली है। बास्केटबॉल भी खेला और टेबल टेनिस भी खेला, और जो भी बिंगो वगैरह गेम्स होते हैं कि प्राइज भी देते हैं भी, कैप्टन वगैरह कोई भी अनाउंसमेंट कर देगा भी आज सैटरडे संडे को पार्टीज होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई शिप की आप बात करें तो कितनी की लंबाई चौड़ाई हो अभी? देखो मैं अभी कंटेनर शिप पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे कंटेनर जितने भी मैंने अभी तक किया हाइस्ट 16,000 लोड कर कैपेसिटी है कंटेनर्स की, 20,000 की है, और उससे बड़े बड़े भी हैं, लेकिन जो मैंने सेल किया है उनमें 16,000 हैं, 20,000 हैं, 10,000 हैं। लंबाई चौड़ाई लगभग कितनी? 400 मीटर लगभग, 400, 350, 390, 380। 400 मीटर आप को जाओ तो वहाँ दौड़ की जा कौन सा 400 मीटर तो बोलो वो है। ये तो छोटा छोटा यहाँ बड़ा बड़ा भी है। अच्छा, खानों पीनों के हिसाब से भाई 9 महीना घर से दूर रहो तो बड़े कोई हरी सब्जी तो आगों से डेली तो बड़े के हिसाब से खाना ना। देखो हर 15-20 दिन में पोर्ट होते हैं, तो जो भी प्रोविजन होता है फ्रेश जो प्रोविजन होता है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, वो हम लोग जिस पोर्ट पे भी जाएंगे वहाँ पे आ जाते हैं। जितना अपने रूम होते हैं उतने बड़े बड़े फ्रीजर हैं जहाज में। अच्छा। तो उसमें रहता है, तो वो फ्रोजन रहता है, टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन रहता है। 9 महीना प्रॉपर पानी के अंदर कौन वो एक 20-10 दिन की 15 दिन की एक ट्रिप रहेगी, उधर से चाइना गए, फिर चाइना से कोई चीज़ खरीद ली, बट बड़े से वापस अगर आपको दूसरे देश है बड़े सही है सिस्टम रहेगा। हाँ, यही सिस्टम रहा। और ये भी नहीं कि आप बंदा जब पोर्ट में जाऊँगा तो मैं भी बाहर नहीं घूमने जाऊँगा, गेट पास मिल रहा है, कोई भी पोर्ट में जाओ तो टाइम एक जगह गया बड़े से वापस आना 20 मिनट समय रहा कुछ। हाँ, मतलब कि जैसे अभी हम कोई भी पोर्ट में चले गए तो वहाँ पे टाइमिंग है कि हाँ ये जहाज यहाँ पे 1 दिन रुकेगा या 1.5 दिन रुकेगा, तो उस हिसाब से हमारे पास भी टाइम है कि हम उस टाइम पे बाहर घूम के आ सकते हैं। तो बताओ कि थे अभी नया नया गया हो, अन तो 15 साल हो गई, स्टार्टिंग की बात शायद मेरे याद को नहीं हो गया है। किसों के एक्सपीरियंस रही हो? एक तो उरे की जिंदगी अपनी बिल्कुल माटी है, दोहरा है बिल्कुल, एक बड़े पानी आप देखे को नहीं, अपना कुआं में पानी कौन दिखा है, किसों की एक्सपीरियंस रही हो? शुरुआत में तो थोड़ा डिफिकल्ट रहे जहाँ जना कि भाई उरे की लाइफ अलग है, पानी की लाइफ अलग है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में 15-20 दिन एडजस्ट करने में दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद में एकदम शांत जिंदगी है, वातावरण एकदम बढ़िया, खुली हवा, तो भी चीज़ में आनंद आने लग जाए। बड़े वही काम है, बस आपको काम करो, ड्यूटी करो, खाना खाओ, रेस्ट करो, और आपकी जो एक्टिविटी है दिन की वह करो। जहाँ जगह वो पानी के अंदर चला है तो पानी में लहर वगैरह भी आती रही, तो वो हिलनो डुलनो भी करो तो भी इनके हिसाब से मैनेज करो। बिना एक डेक के ऊपर वो है टैंक, बेलास्ट टैंक हो, अभी के अंदर जितना लोड हो उसके हिसाब से समुद्र को पानी बिम भर हो जाए कि ताकि बैलेंस बनी रहे शिप को। तो भी चीज़ से शिप कम आला डुला बिना रोलिंग पिचिंग बोले, तो बात चीज़ कम हो वो चीज़ से। शुरू में परेशानी हो, इले डुले सो जना थोड़ी नींद को नहीं आवा थोड़ा। मैं तो लोरी से हमें में नींद आ जाती है। नहीं, शुरू में दिक्कत हुई, बात हो इंडा सा आता कि भैया सुते आराम हो। कितना देशा के अंदर थे जा चुके अभी तक? मोस्टली तो देख ही लिया लगभग। जब बाहर जाओ तो बड़े चाइना जाओ तो बड़े की करेंसी अलग है, दूसरे देश में जाओ तो भी की करेंसी अलग है, तो बिन पे बड़े को सामान वगैरह खरीदना हो क्या मैनेज करो? तो मोस्टली देखो मान जो भी कैश रहे मार्केट डॉलर में रही, तो डॉलर क्या हर जगह चल रहा है, कई जगह कन्वर्ट कराना पड़ जाएंगे, लेकिन बस भी कहेगी एजेंट हमें जो जहाज को एजेंट हुआ वो मान लिया कि जहाज जना वो करेंसी चेंज करवाते हैं। अच्छा, मैंने बताओ कि इतना देशा के अंदर थे घूमया हो,
कौन सो देश था नया लगा कि भाई वो सबसे बेस्ट है भाई, वो तो बहुत बढ़िया है? देखो सीधी सी बात है, मैं जितने भी देश में घूमा हूं ना, मेरे को सबसे अच्छा इंडिया लगता है। सच में ये मजाक ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं इधर ये हो गया, इधर इतना चीज़ें महंगी हैं, उतना ये बाहर देखते हैं ना तो भाई अपने से भी ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं उधर, लेकिन इंडिया से बेटर कोई नहीं लगा मेरे को। चीज़ तो महंगी सस्ती है, लेकिन भाई व्यवहार में व्यवहार में देखो, व्यवहार में तो हर जगह सेम ही है। देखो सब मतलब कि हेल्प करते हैं, हमको कोई जगह नहीं भी पता होता तो उससे पूछते हैं, तो हेल्प तो सब जगह मिलती है। मेरे साथ खुद इतने मतलब लोग हैं जो बाहर की कंट्रीज़ के हैं, क्या बोलते हैं इंडिया सबसे बेस्ट है। तो इंडिया में जितने भी घूमे हूँ, आपा भी सुना कि भाई यार बाहर आप बच जाऊँ बटे जाके। जॉब्स में देखो डिफरेंट है कि भाई बटे जाके जॉब करेंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रहन सहन में इंडिया में बेटर को नहीं। उरे अपन $100 मिल रही ना तो आप एक महीने में गुजारो कर सका, भारत 2 दिन भी कोई गुजारो कौन कर सको। तो भारत जो को है भी कि तो देखो होड़ हो सका, भारत बिल्कुल बिल्कुल आपनो प्यारो देश है। अभी तो रिसेंटली जहाँ थे गया हो नया नया, तो कौन से देश के अंदर जाके आया? अभी गल्फ कंट्री में आया, दुबई, कुवैत, ईरान, इराक, कतर, ओमान। पहले आए तो घर से बाहर निकल जाओ कहीं भी करके, घर चोखा कौन लागे, बढ़ जाके घर चोखा लागे कौन लागे? बड़े तो घर चोखा को नहीं, बोला चोखा लग गया कि बस यह होती कि अब घर का चला। वो जो घर को जो बेड है, वो जो की खाट है, बात यहाँ लगती है कोई जन्नत है कोई बात। बा एक एक्साइटमेंट ही सिर्फ मैं चढ़ने तक की, चढ़ने के बाद में जब काम करे ना घर की याद आई। बात जन्नत फीकी पड़ा जाए, फिर घर की खाट और घर की मम्मी की बनाई रोटी भाई याद आवे। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप घर रहा तो मन लागे कि भी चीज़ की वैल्यू अपन पता कौन रहा है कि भाई घर की वैल्यू है। आप सोचबो घर की जन्नत के हुआ है, स्वर्ग के हुआ है, लेकिन घर से बांध न जा है जब बेरो पड़े है कि वो जो जीते जी जो आपनो स्वर्ग है वो घर ही है। तो बात तो सही है। देखो अब तो एक चीज़ फोटो में देखोगा तो वो अलग ही दिखेगी लाइफ। वो आप कोई ने भी फोटो देखा यार, वो तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब रियल में जाके बड़े देखोगा ना तो फिर पटोगे ना कि असली चीज़ की है। अच्छा मैं बताऊँ कि जहाँ जमीन के ऊपर जहाँ साधन चल रही है, तो जहाँ नॉर्मली 60 की स्पीड से 80 की स्पीड से 100 की स्पीड से चल जाए हाईवे के ऊपर, और प्लेन जगह में तो बहुत ही तेज़ गति से चल रही। शिप की जगह आप बात करा तो कितनी के स्पीड बन की कह रहे हैं? देखो ये अलग अलग शिप में, जैसे बल्क कैरियर हो गया, कंटेनर हो गया, टैंकर हो गया, इन सब की अलग अलग स्पीड होती है। मतलब जैसे अब जैसे मैं कंटेनर वेसल में करता हूँ तो मेरा मतलब कि 20 नॉटिकल माइल्स पर आवर के हिसाब से नोट्स की, क्योंकि हमारे नॉटिकल माइल्स में काउंट करते हैं, तो मान तो किलोमीटर होगा 30-35 किलोमीटर के लगभग पर आवर की स्पीड हूँ। और फिर ये भी चीज़ है ना, देखो डिपेंड करे। अब जहाँ कि मन फॉर एग्जांपल अभी मेरा रूट था मैक्सिको चाइना, तो मैक्सिको से मेरे को चाइना आना है तो 15 दिन का रूट है, लेकिन पोर्ट में लगना 15 दिन बाद में, तो हम स्पीड कम कर देते हैं जहाज की कि 15 घंटे जाएंगे। हाँ फिर धीरे धीरे जाएंगे कि हमको एग्जैक्टली उस डेट को पहुँचना है ना, तो भी तेल न बचाने के चक्कर हम धीरे चलना करोगा भी पहले जाके करेंगे, क्योंकि हर चीज़ को चार्ज है ना। अपन पूछ गा पहले चलो झूने जाना है, आप गाड़ी खड़ी करें, पुलिस वाला धर लीजिए, जब आप पार्किंग में खड़ी करें तो भी चार्ज क्यों लागोगे, तो बिन भी आप खड़ी करेंगे तो भी चार्ज लगेगा, तो भी चार्ज क्यों आप कंपनी पर भी आपका पैसा सेविंग करे। अच्छा मैंने बताओ कि जैसे बता रहा हूँ कि 15-20 की स्पीड के ऊपर वो चल रहा है, तो कई बार को लगा कि पड़ा गाड़ी पे बैठ गए सरकरी गुने आगन की नहीं, जब तेबी का माइंड होगा ना देखोगे कि आपस में भी जहाज एक दूसरे ने क्रॉस करें, यार आप बहुत तेज चल रहे हैं, अपन लागे को वो धीरे कौन चल नहीं, तेज चल नहीं, लेकिन देखो सामान भी कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो ना। अच्छा मैंने बताओ कि जैसे थे अभी रिसेंटली थे गया हाँ, तो बड़े थाली जहाज की स्पीड कितनी की? बिकी 11 माइल 12 माइल थाना तब थोड़ा आदत है स्पीड 100 पर चलाने की, बाकी बड़े बड़े क्या सेट हो बोले ओके चला ऊँट का डाल नहीं सेट तो कोई खे कौन से करने ना, ड्राइवर जाई खयो नहीं बोले कि चला पड़ा डाल नहीं बोले नहीं खैन की कोई ड्यूटी लागती, हर चीज़ होती है, लेकिन भी चीज़ की एक कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा है। अच्छा मैंने मान लो कि जहाज के 12 लाख अपनी ड्यूटी आ जाए, फिर आप देखा कि भाई बस के अंदर आप चाल रहे, ट्रेन के अंदर चाल रहे, बाहर का नज़ारा देखो ग्राम मोस्टली विंडो सीट के ऊपर में बैठागा, तो विंडो सीट से आप देख रहे हैं कोई जाटी जा रही है, कोई बोझो जा रहा है, कोई आदमी जा रहा है, बड़े तो न जाटी है न बोझा ही पानी पानी है, तो वो टाइम पास के हिसाब से होगा। काम हुआ काम कर लो, डेक पर ड्यूटी लगा है, अगर 12 की साइड में कुछ देखा तो कुछ कई बार फिशिंग बोट भी दिख जाए, कोई बड़ी शिप भी दिख जाए, कोई छोटी शिप भी दिख जाए, तो बिन देख के थोड़ी देर टाइम पास कर लो, आगाऊ बिनने गई इन्नों बिनने गई, बस यही चीज़ दिखा। बाकी रात ने तो पता कौन सा, रात ने तो यह लगे खड़ी है, बस बात लहर ही दिखा और क्यों कौन दिखा है, लहरों भी पड़ा भी चाल रही है, कितनी की स्पीड है। ऐसा रहेगा कि पानी भी अपने ऐसे लगेगा जमीन जैसा कि एक बिल्कुल भी नहीं लेगा, ऐसे लगेगा कोई लहर नहीं है, कोई कुछ नहीं, एकदम शांत माहौल समुद्र को, मतलब ऐसे लगेगा कि तेरे जमीन है। अच्छा एक कंफ्यूजन था रही भी तो दिनेश जी आप देखा कि उरो से जाए मतलब अपन सीकर जाओ तो देखा भाई हाँ मुकरगढ़ आगो है, मैं कड़े से पूछ गो भाई हाँ नौलगढ़ पहुँच गो हूँ, नौलगढ़ साफा जाओ तो भाई हाँ भाई आगे बलवंतपुरा चला सी पहुँच गो नौलगढ़ आगो, ठीक है, फिर आगे सीकर आगो, लेकिन बटे तो बेरे को पड़ा कि कड़े से पहुँच के पहुँच गया, तो वो तो जो ड्राइवर अभी नहीं बेरो पड़ा कि कड़े से पहुँच आप लगा बस बड़े यहाँ से दफा ना जी। आजकल तो बोला ना जीपीएस सिस्टम है, नए सबके पास वाईफाई है, तो सब अपने कंप्यूटर में जाके मोबाइल में भी देख सकते हैं कि भी हम किधर पहुंच गए। मतलब कि एक मैंने फिक्स रूट रहे कि आप कौन से कठी का जाऊंगा, समुद्र में कठी की चीज़ है, तो हर चीज़ को एक नक्शो है।
तो वीडियो देखने में तनके लागे जी हिसाब से आना बताया है कौन सी चीज़ आना सीखने मिली हो जिनके अंदर खास बात भाई आई है कि कोई फ्रॉड के चक्कर में अपन पढ़ना कौन है डीजी की साइट के ऊपर जाओ डीजी अप्रूव्ड जी की कॉलेज ही बन से अपन कोर्स करके जो बढ़ जाना है ताकि अपने कोई रुपया को जो नुकसान है खून पसीने की जी कमाई है वह बर्बाद अपनी नहीं हुआ है थाने के चीज़ सीखने मिली किसी को थाने इंटरेस्ट आए तो मैं ज़रूर बताओगा और झलको झुंझुनू के साथ तारो प्यार यहीं बनाए रखो।